किंग 11 पाकिस्तान को तीसरा ओडीआई यानी फाइनल मैच जितवाएगी। जी हां दोस्तों, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये शाहीन शाह अफरीदी कप्तान के स्टेटमेंट है। जी हां, प्लेइंग 11 में कौन कौन से शामिल होने वाले हैं तीसरे ओडी मैच में, वो तो मैं आगे चलकर वीडियो में रखूंगा, लेकिन उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने क्या क्या कहा है वो रखना आप लोगों के सामने। उसके स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है। मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी से पूछा जाता है कि क्या वजह बनी भाई, क्यों मैच हार गए, क्या रीजन है आखिर। शाहिनशाह अफरीदी वही वही स्टाइल से जो पीएसएल में उसने करके दिखाया ऑलरेडी। शाहिनशाह अफरीदी का कहना था वी विल कम बैक स्ट्रांगली। जी हां दोस्तों, सरेआम कह दिया जी कि ये हम कम बैक करेंगे और ये मैच हमारा ही है। तीसरा जो ओडीआई मैच होगा वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने जा रहे हैं। But I think we will come back strongly. Now, the comeback was also available as an opportunity with the ball, but it was important to pick up wickets in the power play. Pakistan found it difficult. 8 bowling options used tonight. We will be come back strongly. All right, then, Shine, have Thank a you. good one in a couple. शानशाह अफरीदी का मजीद कहना था कि जो सेकंड ओडीआई मैच हम हारे हैं उसमें ज्यादा कसूर कैचेस ड्रॉप होने का है। हमारे प्लेयर का तो है, लेकिन अगर हम कैच ड्रॉप ना करते तो ये मैच भी हम जीत सकते थे। और उसकी बात भी सही है दोस्तों, एक कैच नहीं, दो कैच नहीं, तीन तीन कैच हम ड्रॉप करते हैं। उनके मेन प्लेयर के जब हम ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे तो वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। उनको चांस मिल चुका है, वो ओडीआई को टी20 फॉर्मेट समझकर खेल रहे थे जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। शहनशाह अफरीदी ने अच्छा पॉइंट उठाया कि कैचेस अगर हम ड्रॉप करेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते, ये हमारे हाथ में होता है। और जैसे फहीम अशरफ ने फील्डिंग मैच खत्म होने के बाद फील्डिंग के बारे में बताया कि इसमें टैलेंट की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत है। अगर आप फुल एफर्ट देंगे तो आप कैच मिस नहीं करेंगे। ये कैच पकड़ना ड्रॉप करना ये सिर्फ आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, शहनशाह अफरीदी को ये जरूर स्टैट देखने चाहिए। इसमें आप देखें, पाकिस्तान टीम की तरफ से 54% डॉट्स बॉल खेली जाती हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 54 का मतलब आखिर क्या है। इसका मतलब ये है 50 ओवर हमने खेले ना, तो हमने 27 ओवर सिर्फ डॉट्स बॉल में गुजार दिए। ओडीआई में 27 ओवर, 50 ओवर में से 27 ओवर सिर्फ हम डॉट्स बॉल में गुजार दें, 27 ओवर में हम एक रन भी ना बना सकें। ये सबसे बड़ा रीजन ये है। साउथ अफ्रीका की तरफ आप देख सकते हो डॉट बॉल, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज ज्यादा लगाई हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखो ना, उनके जितने जो 3 बैट्समैन हैं, आप स्ट्राइक रेट चेक करें उनका, देखें ये किस तरह खेल कर जा रहे हैं। लेकिन हमारे बैट्समैन की तरफ देखें, स्पेशली सलमान अली आगा की तरफ देखें, यार उसने तो 18 ओवर वो अकेला खेल गया है, 106 गेंद को फेस करता है, सिर्फ 69 रन बनाता है, 5 चौके लगाता है। 18 ओवर में 69 रन। भाई मान लिया तो टी20 का कप्तान है, वही बात है। ओडीआई में टेस्ट की इनिंग खेल गया है, यानी तीनों फॉर्मेट पे कब्जा किया हुआ है। कप्तान टी20 फॉर्मेट का है, ओडीआई खेलता है, लेकिन टेस्ट की इनिंग खेल के चला जाता है ओडीआई फॉर्मेट में भी। ये स्टैट आप लोगों के सामने है, कितनी गंदी बैटिंग की। मान लिया पावर प्ले में विकेट्स गिर गई हैं, लेकिन एक बैट्समैन को सेट होने के लिए क्या 100 प्लस रन, 100 प्लस बॉल्स की जरूरत होती है। जब आप सेट हो गए हो तो आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलो। जो आपने पहले स्ट्राइक रेट में गंद किया हो उसको कवर करके जाओ। आप कवर करने के दूर आप तो इतनी घंटिया बैटिंग करके गए 65 स्ट्राइक रेट के साथ। हमारे बैट्समैन ने यकीन करो पिच का हवा बनाया हुआ था कि बॉल बहुत ज्यादा इन स्विंग हो रहा है, बॉल तो बस ऐसे घूम के आ रहा है हमारी तरफ। लेकिन साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने जब एक दो लगाई ने इनको बाउंड्री, सीधे हो गई हैं लोग भी। इन लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश ही नहीं की। जब हमारे बैट्समैन मेरे हिसाब से गलती यही है कि जब सेट हो गए हमारे बैट्समैन तो स्कोर थोड़ा सा तो और आगे लेकर जाओ। ये पिच भी डिफरेंट थी। यहाँ पर क्यों हमारे जो कप्तान है और मैनेजमेंट है, कोच ने फैसला किया था कि हम 5-5 फास्ट बॉलर के साथ जाए, इसी वजह से फैसला किया था कि ये पिच में बैट्समैन के लिए मौज है। जो हमारे बैट्समैन जितने बैटिंग करने आए थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ही नहीं उठाया। एक तो पावर प्ले में गिफ्ट करके चले गए 3 विकेट्स को, बाद में जो सेट हो गए थोड़े से, वो अपने पार स्कोर को लेकर ही नहीं गए, वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा ही नहीं सके। दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर। सबसे पहले प्लेइंग 11 में वही 2 हमारे ओपनर है, इसके अलावा हमने पूरी प्लेइंग 11 में या पूरे स्क्वाड में कोई भी ओपनर पिक नहीं किया। साइम अयूब और फखर जमान हमारे ओपनर है। बाबर आजम यार कुछ तो कर जाओ यार,
तीसरा ओडीआई मैच है, प्लीज इस बार कुछ करके जरूर जाना। वन डाउन बाबर आजम आएंगे, फिर चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा। हमने ड्रॉप कर दिया था हसन नवाज को। जी हाँ दोस्तों, हसन नवाज को हमने ड्रॉप किया था, 2 चेंजिंग की थी, लेकिन अब फहीम अशरफ को ड्रॉप कर इब्रार अहमद को लेकर आने का चांस है अगर हमने सीरीज बचा ली तो। फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जाएगा या फिर हुसैन तलत को ड्रॉप किया जाएगा। एक को ड्रॉप करके फहीम अशरफ उसको इब्रार अहमद को लेकर आया जाएगा। दूसरा एक और फास्ट बॉलर कम किया जाएगा। ये 5 फास्ट बॉलर जो हमारे खेले थे, या तो हो सकता है नसीम शाह को रेस्ट करवाया जाए या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर जो खेले थे, मेरे ख्याल से नसीम शाह को रेस्ट करवाया जा सकता है। इसकी जगह पर या एक बैट्समैन हसन नवाज को शामिल किया जा सकता है या फिर स्पिनर की तरफ जाया जाए, नए प्लेयर का डेब्यू भी करवाया जा सकता है। प्लेइंग 11 क्या लगता है हमारे, ये प्लेइंग 11 परफेक्ट है? मेरे ख्याल से इब्रार अहमद की जगह तो कंफर्म बनती है, अदरवाइज किसी और की जगह बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से जो तीसरा जो ओडीआई मैच होगा उसमें इब्रार अहमद जरूर खेलेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर एक स्पिनर चाहिए। विदाउट प्रॉपर स्पिनर हम नहीं जा सकते, क्योंकि लास्ट मैच में हमारे जितने भी स्पिनर ने बॉलिंग करवाई थी उसमें आप क्लियरली डिफरेंस चेक कर सकते हैं। किसी को 9 की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं, किसी को 8 की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं, ठीक ठाक रन पड़े हमारे, क्योंकि ये पार्ट टाइम स्पिनर थे। तो हमारे पास एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए इब्रार अहमद की सूरत में। अदरवाइज अगर आप इस प्लेइंग 11 में कौन सी चेंजिंग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और तीसरा जो ओडीआई मैच है, क्या लगता है पाकिस्तान टीम जीतेगी? शहनशाह अफरीदी का जो बयान है, तो प्लेयर सारे खड़े होंगे शहनशाह अफरीदी के साथ कि भाई ने बोला तो करने का तो करने का। इसके रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।